नमस्कार, आप शिक्षक भर्ती देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते लेकिन उससे पहले आप सभी को जय हिंद जय भारत। दोस्तों फाइनली टेट मामले को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ने 29 मई 2026 को फैसला दिया कि सभी शिक्षकों पर टेट लागू ही रहेगा, बस उन पर 1 साल की समय सीमा और बढ़ाई जाती है। तो दोस्तों उसके बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट में हो, शिक्षा मंत्रालय में हो और प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ ऑफिस में दोस्तों आरटीआई लगाया गया था। और यहाँ पर दोस्तों फाइनली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उस आरटीआई का रिप्लाई आया था। मैंने वो आरटीआई का रिप्लाई भी आप लोग को दिखाया था। अब दोस्तों यहाँ पर जो शिक्षा मंत्रालय में आरटीआई लगाया गया था, उस आरटीआई को लेकर भी बहुत बड़ी सूचना सामने निकल के आ रही है। फाइनली शिक्षा मंत्रालय के द्वारा उस आरटीआई पर एक्शन लिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पूरी जानकारी बताने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख पाएंगे, मैं शिक्षा मंत्रालय में जो आरटीआई लगाई गई थी दोस्तों देख पाएंगे, लिखा गया है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन। यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे पूरी की पूरी जानकारी है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाले हैं कि आखिर इसका क्या कुछ जवाब आया है। और यहाँ पर दोस्तों देखेंगे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ही इसमें दोस्तों ये 10 जून 2026 को दोस्तों इसमें एक्शन भी लिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पूरी की पूरी जानकारी अच्छे तरीके से बताई जाएगी, ताकि दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट ना हो। और यहाँ पर दोस्तों जो प्रधानमंत्री कार्यालय में आरटीआई लगाई गई थी, वो आरटीआई भी आप लोग को दिखाऊंगा। मैं सबसे पहले आप सभी को वो आरटीआई ही दिखाता हूं जो प्रधानमंत्री कार्यालय में लगाई गई थी। यहाँ पर दोस्तों आएंगे तो आप लोग देख पाएंगे, ये प्रधानमंत्री कार्यालय का भी आरटीआई है। यहाँ देखेंगे लिखा गया है पीएम ऑफिस ऑफ इंडिया, यहाँ पर देख पाएंगे। तो इसके बारे में भी इसमें जानकारी बताई गई है। तो इस वीडियो में आप सभी को पूरी की पूरी जानकारी देने वाले हैं, आखिर क्या कुछ है आरटीआई को लेकर सूचना। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते लेकिन उससे पहले यदि आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सभी को आने वाले समय में प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जैसे आरटीआई का रिप्लाई आएगा या प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जैसे उस आरटीआई की सूचना जानकारी सामने निकल के आएगी, तो इसी चैनल के माध्यम से तुरंत और सबसे पहले आपको बताई जाएगी। तो अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो जरूर कर लें। नीचे यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे सब्सक्राइब या फॉलो करने का ऑप्शन आप सभी को दिख रहा होगा। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने मात्र से ही आप लोग हमसे जुड़ जाएंगे, हमारी टीम से जुड़ जाएंगे, हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। तो आप लोग क्लिक करके हमसे जुड़े, ताकि आने वाले समय में जैसे भी कोई अन्य जानकारी या सूचना निकले मेरे द्वारा आप सभी को तुरंत बता दिया जाए। अब चलते हैं, आप सभी को सारी जानकारी 1 बाय 1 करके अच्छे तरीके से बताते हैं। पहले दोस्तों यहाँ पर आप लोग कमेंट देख पाएंगे, बहुत सारे साथी कमेंट कर रहे हैं। और दोस्तों कुछ लोग तो हमें धन्यवाद वगैरह भी भेज रहे हैं कि आपके द्वारा जो जानकारी दी जाती है पूरी तरीके से सही रहती है। और इसके अलावा सबसे पहले मेरे इसी चैनल के माध्यम से जानकारी मिलती है। तो फाइनली आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं यहाँ पर आप सभी को आरटीआई के बारे में पूरी कहानी अच्छे तरीके से बताते हैं। पहले यहाँ पर दोस्तों मैं आप सभी को सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानकारी देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आएंगे तो आप लोग देख पाएंगे 29 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने जिस दिन फैसला दिया था दोस्तों, उसी दिन टेट कानून के स्पष्टीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आरटीआई डाल दी जाती है। और आरटीआई डालने के बाद दोस्तों फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा उस आरटीआई का रिप्लाई 8 जून 2026 को आता है। और मैंने आज के 3-4 दिन पहले आप सभी को इसी आरटीआई पर वीडियो बना करके जानकारी दी थी। यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिए आखिर सुप्रीम कोर्ट ने आरटीआई में क्या कुछ रिप्लाई किया था। बस दोस्तों मैं इतना कह देना चाहता हूँ कि जो ये आरटीआई लगाया गया था सुप्रीम कोर्ट को, इस आरटीआई में दोस्तों यही जानकारी मांगी गई थी कि जो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर हर बार कहता है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, टेट पास करो, ये वो तमाम प्रकार की चीजें, तो सुप्रीम कोर्ट से दोस्तों स्पष्टीकरण ही मांगा गया था कि क्या वास्तव में ऐसा है, आखिर आप कहना क्या चाह रहे हैं, क्या 2009 के पहले वाले शिक्षकों पर टेट लागू होगा, आखिर आप ये नियम कानून कहां से बना रहे हैं जब उस समय का अधिनियम नहीं आया था। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इसी आरटीआई का जवाब देते हुए ये कहा था कि हमारा काम केवल ऑर्डर देना है, हम किसी कानून पर स्पष्टीकरण नहीं देते हैं, किसी कानून पर सलाह नहीं देते हैं। और जब दोस्तों यहाँ पर आएंगे तो आप लोग देख पाएंगे इस आरटीआई में दोस्तों इसमें यहाँ जैसे देखेंगे यहाँ पर लिखा भी गया है, यहाँ पर देखेंगे सबसे तीसरी लाइन में लिखा गया है, सबसे नीचे से देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे
पाएंगे एनी अदर कोर्ट और जो है गिव जो एक्सप्लेनेशन, यानी हमारा काम जो एक्सप्लेनेशन देने का हो गया, ओपिनियन देने का हो गया, एडवाइस देने का, ये सब हमारा काम नहीं है। तो इसलिए इसमें हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप लोग भी जानते हैं कि टेट वाला मामला जो है इसमें हर कोई कंफ्यूज है, सरकार चीज़ों को क्लियर नहीं कर रही है, जितने भी हमारे वकील हैं वो भी कंफ्यूज हैं और सुप्रीम कोर्ट भी कंफ्यूज है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के नाम पर। और इसके अलावा शिक्षक संगठन तो कंफ्यूज हैं ही, क्योंकि उनको सही तरीके से एनसीटी आकर जानकारी ही नहीं दे रहा है। तो जब सुप्रीम कोर्ट से क्लेरिफिकेशन मांगा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि किसी भी कानून पर एक्सप्लेनेशन करना, सलाह देना, राय देना, ये हमारा काम नहीं होता है। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने भी आरटीआई की रिप्लाई में सही तरीके से जवाब नहीं दिया। अब दोस्तों उसके बाद होता क्या है, 9 तारीख को, क्योंकि 8 तारीख को रिप्लाई आता है, तो दोस्तों जब 8 तारीख को सही तरीके से रिप्लाई नहीं मिलता है तो फिर से दोस्तों 9 जून 2026 को सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से आरटीआई जो है फाइल की जाती है, या दोस्तों उसी आरटीआई को री अपील किया जाता है। क्योंकि दोस्तों आरटीआई को हम री अपील कर सकते हैं, री अपील तब करते हैं जब हमारे आरटीआई का जवाब हमें सही तरीके से ना मिले, तो उसी विभाग में दोबारा से आरटीआई लगा सकते हैं और उससे दोबारा से जानकारी अच्छे तरीके से मांग सकते हैं। तो 8 जून को रिप्लाई आया, लेकिन रिप्लाई सही तरीके से नहीं मिला, तो 9 जून को दोस्तों फिर से सुप्रीम कोर्ट में ये आरटीआई वगैरह लगा दी गई है री अपील करके। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे ये 29 जो है 9 जून यहाँ पर लिखा गया है। तो अब दोस्तों ये देखना होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा जब इस पर दोबारा से रिप्लाई किया जाएगा या दोबारा से जवाब दिया जाएगा, तो आखिर क्या कुछ जवाब दिया जाएगा ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जैसे दोस्तों इसके आरटीआई का रिप्लाई आएगा, मेरे द्वारा आपको इसी चैनल के माध्यम से सबसे पहले बताया जाएगा। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो जरूर कर लें। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सुप्रीम कोर्ट के केस के बारे में और आरटीआई के बारे में जानकारी बता दी है। अब यहाँ पर बात करते हैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी शिक्षा मंत्रालय में आरटीआई लगाई गई थी, आखिर उसका क्या कुछ है। तो पहले यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को आरटीआई जो है री अपील किया गया है 9 जून को दोस्तों 8:07 पर दोस्तों ये किया गया है, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों एजुकेशन मंत्रालय के बारे में यानी शिक्षा मंत्रालय के बारे में, और उसके बाद दोस्तों फिर पीएमओ ऑफिस के बारे में जानकारी देंगे कि प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से क्या कुछ सूचना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप लोग स्क्रीन पर ये देख रहे हैं दोस्तों, ये आरटीआई जो है शिक्षा मंत्रालय को लगाया गया है। और दोस्तों इस आरटीआई जो है ऑनलाइन आरटीआई फाइल की गई है, यहाँ देख पाएंगे। और दोस्तों इस आरटीआई में यही जानकारी वही मांगी गई, स्पष्टीकरण को लेकर है कि आप जो है 2009 के पहले शिक्षकों के बारे में खुलकर क्यों नहीं बोल रहे हैं, आप जो है बाहर आकर इसके बारे में कुछ भी जानकारी क्यों नहीं दे रहे हैं, एनसीटी को आपने सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं भेजा, यही तमाम प्रकार की चीजें हैं। और यहाँ पर दोस्तों देखेंगे इस आरटीआई के माध्यम से शिक्षा मंत्रालय से 7 प्रश्न इसमें पूछे गए हैं, आप लोग देख पाएंगे लिखा भी गया है सबसे नीचे 7 प्रश्न। अब यहाँ पर दोस्तों बात ये करते हैं कि आखिर इन 7 प्रश्नों में क्या क्या जो है जानकारी शिक्षा विभाग से मांगी गई है। तो दोस्तों पहला जानकारी यहाँ पर पहला प्रश्न देख पाएंगे, क्या मूल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के किसी अनुच्छेद के किसी खंड में शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होने का कोई उल्लेख है, और यदि है तो इसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। दूसरे प्रश्न में दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे इसमें यह लिखा गया है कि यदि मूल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के किसी अनुच्छेद के किसी खंड में शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है तो नियुक्त शिक्षकों पर यह दायित्व कब से लागू होता है, इसके बारे में जानकारी मांगी गई है। यानी दोस्तों एक तरीके से शिक्षा विभाग को ही घेरने की कोशिश की जा रही है प्रश्नों के माध्यम से। तीसरे प्रश्न में दोस्तों देख पाएंगे क्या जो है मूल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उन शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता का भी उल्लेख किया गया है जिन्हें मूल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अधिसूचना या कार्यान्वयन से पहले नियुक्त या विज्ञापित किया गया था और बाद में उनको विज्ञापित पदों पर नियुक्त किया गया था। अब चौथे प्रश्न में दोस्तों देख पाएंगे लिखा गया कि यदि मूल शिक्षा का अधिकार अधिनियम में अधिनियम की अधिसूचना या कार्यान्वयन से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता का उल्लेख किसी भी अनुच्छेद के किसी भी खंड में नहीं किया गया था तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम के किस संशोधन में इसे अनिवार्य बनाया गया और कब बनाया गया। तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली वही चीज़ सरकार को घेरने की ही कोशिश की जा रही है और प्रश्न पूछने वाले ने काफ़ी अच्छा प्रश्न पूछा है। हर हाल में दोस्तों सरकार या शिक्षा विभाग इससे घिर जाएगा। अब आगे दोस्तों देख पाएंगे
पाएंगे 5वें प्रश्न में लिखा गया है कि यदि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कोई संशोधन किया गया था जिसमें यह अनिवार्य किया गया था कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम की अधिसूचना जारी होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, तो ऐसे में इस संशोधन की सूचना केंद्र सरकार स्तर पर राज्य एवं राज्य शिक्षा मंत्रालयों को दी गई थी। यदि हाँ तो कब और किस माध्यम से दी गई थी। यानी जो दोस्तों आप लोग अक्सर कहते हो कि अगर हमें टेट पास करना है 2017 के संशोधन के अनुसार, तो अब तक जो है केंद्र सरकार ने नोटिस क्यों नहीं दिया, और अगर नोटिस दिया था तो वो नोटिस कहां पर है और किस राज्य को दिया गया था, इसके बारे में दोस्तों जानकारी मांगी गई है। बाकी 6वें प्रश्न में दोस्तों यहां पर पूछ पाएंगे। ये 7वें प्रश्न में दोस्तों यहां पूरी की पूरी जानकारी लिखी गई है कि क्या राज्य शिक्षा मंत्रालय द्वारा किसी मुद्रित या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या किसी सार्वजनिक आदेश के माध्यम से संशोधन से प्रभावित कार्यरत शिक्षकों को सूचित करने के लिए संशोधन का कोई प्रकाशन किया गया था। यदि हाँ तो कब और किस माध्यम से किया गया था, कृपया इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो इन दोस्तों सभी प्रश्नों को लेकर के फाइनली शिक्षा विभाग को RTI लगाया गया है। और दोस्तों कमाल की बात इसमें यह है कि फाइनली शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इस चीज को लेकर दोस्तों एक्शन की यहाँ पर स्टेटस दिखा रहा है, डेट ऑफ एक्शन भी लिखा गया है, लेकिन अभी तक दोस्तों इसको लेकर कोई भी वैसे जानकारी सामने निकल के नहीं आई है। लेकिन आने वाले समय में जैसे भी कोई जानकारी निकलेगी मैं तुरंत और सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से बताऊंगा। और जैसे प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से या शिक्षा मंत्रालय की तरफ से या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से दोबारा RTI लगाया गया है, उस RTI का रिप्लाई आएगा तुरंत और सबसे पहले आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से जानकारी बताई जाएगी। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।